क्या आप जानते हैं कि 25 जून 2026 की निर्जला एकादशी पर किया गया कोई खास एक उपाय भी आपको पूरे साल की सभी एकादशी का व्रत का फल दे सकता है। जी हाँ, सिर्फ एक सही तरीके से किया गया एक उपाय, ज़रूरी नहीं 4, 5, 6, 10 उपाय आपको करने। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप एक कोई भी उपाय मन से कीजिए, विश्वास से कीजिए, आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 7 ऐसे शक्तिशाली उपाय, कुछ मैजिकल रेमेडीज, कुछ मैजिकल उपाय जो इस निर्जला एकादशी पर करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और बहुत सारी अपनी मनोकामना को पूरा भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सोनम शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, मेडिटेशन मास्टर, आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो हम अपने पहले उपाय पर जाते हैं। हमारा पहला उपाय तुलसी का उपाय। तुलसी का सिंपल सा एक छोटा सा उपाय, अगर आप एक तुलसी का पत्ता, तुलसी का भोज विष्णु भगवान जी को पूरे मन के साथ अर्पित कर देते हैं। 108 बार आपने इस मंत्र का जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए सिर्फ तुलसी का एक पात्र आप विष्णु भगवान जी को चढ़ा देते हैं। ऐसा करने से आपकी तमाम मुश्किलों का हल होता है और साथ ही साथ आपकी बहुत सारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, जल से भरा हुआ घड़े का दान। ये सबसे बड़ा और सबसे उत्तम दान माना जाता है। अगर आप इस दिन जल से भरा हुआ कोई भी घड़ा या फिर आप पंखा, छाता या फिर कुछ ठंडी में दी हुई कोई चीजों का दान करते हैं कहीं भी किसी को भी, तो ये दान का भी आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि इस दिन किया हुआ इतना सा भी दान आपको पूरे साल के कर्जे से मुक्त कर सकता है और ये दान महादान माना गया है। अब इसके बाद हम तीसरे उपाय पर आते हैं और तीसरे उपाय की बात करेंगे प्रेम का उपाय। जी हाँ, प्रेम का ऐसा उपाय जो इस निर्जला एकादशी पर आप अपने प्रेम संबंधों के लिए, प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए आप अगर इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी प्यार की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रेम का उपाय आपको करने से पहले सुबह उठकर नहा धोकर हल्दी वाले पानी से आपको नहा लेना है। उसके बाद आपको पीले या सफेद वस्त्र धारण कर लेने हैं। अब आपको विष्णु जी और लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर आपको पीले फूल, पीली मिठाई और पीले फल चढ़ाने हैं और उसके बाद मन में अपने प्रेम से जुड़ी हुई जो भी संकट है आपको उसकी प्रार्थना करनी। अब बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में, जो कि हमें इस निर्जला एकादशी पर आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाएगा। आपको क्या करना है, 11 पीली कौड़ियां या फिर 11 अक्षत, जो चावल होते हैं पूरे होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, उनको आप पीला कर लीजिए हल्दी के साथ। 11 पीली कौड़ियां और 11 पीले अक्षत आपको विष्णु जी और लक्ष्मी जी के सामने रख देना है और फिर से आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए अपने लक्ष्मी से जुड़ी हुई जो भी आपकी संकट है उनकी प्रार्थना करते हुए आपको मंदिर में रखे रहना है। और अगले ही दिन आपको इन कौड़ी और चावल को एक छोटे से पीले रंग के कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या पूर्ण होगी। पांचवें उपाय पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे काम होते हैं जो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाते, बस स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कुछ काम रुके हुए हैं और वो चलने का नाम नहीं ले रहे, तो ये उपाय नोट कर लीजिए, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको पीपल के वृक्ष के पास जाकर एक छोटा सा दीपक जलाना है सरसों के तेल का। अब आपको वहां पर खड़े होकर या बैठकर 108 बार इस मंत्र का नाम जप करना है। मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ऐसा करने से आपके सारे रुके हुए काम चल पड़ेंगे। अगर हम बात करें अब अपने सातवें और आखिरी उपाय की, जो कि बहुत मैजिकल उपाय है, ये उपाय है मनोकामना
पूर्ति उपाय, इच्छा पूर्ति उपाय। अगर आप इस उपाय को, एक उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको अपने घर के मंदिर में ही विष्णु जी, लक्ष्मी जी के सामने बैठकर आपको एक गाय के घी का या गाय के देसी घी का दीपक जलाना है। उस दीपक को आपको थोड़ी सी हल्दी डालकर पीला कर लेना है और उस दीपक की जो बाती होगी उसको भी आप पीले रंग से रंग सकते हैं। आपने वहां पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप करना है और पूरे 11 मिनट आपको वहीं पर दीपक के सामने उस दीपक की लो की तरफ देखते हुए अपनी इच्छा मन ही मन में बोलते रहना है। बस इतने छोटे छोटे से इतने आसान उपाय, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप ये उपाय बहुत जो कि आसान है, घर पर बैठ के भी पूरे कर सकते हैं और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।